अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की मैं आपके साथ शेयर करूंगी 12th क्लास की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। ठीक है, मैं जो आपके साथ ये पैटर्न शेयर करने वाली हूँ, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप तैयारी करेंगे। और ये जो पेयरिंग स्कीम है तमाम पंजाब बोर्ड के लिए है। ठीक है, चाहे आप अगर पंजाब के किसी भी बोर्ड से हैं तो उसके लिए जो है ना पेयरिंग स्कीम वैलिड है। तो आपने जो इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास जो इंग्लिश का पेपर होता है 7 ईयर का, ये होता है टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 80 मार्क्स का जो है वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें जिस आपको बताया कि एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव में जिस हमारे पास MCQs होते हैं तो 20 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे। हर MCQ का 1 नंबर होगा। ठीक है, और 20 के 20 ही आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। ओके, तो अब ये जो 20 MCQs हैं कहाँ से आने हैं और किस तरीके से आने हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास बुक 2 है ना, बुक 2 में से जो है वो आपके 6 MCQs आने हैं। और जो 6 MCQs है ना वो आपके आने हैं सिनोनिम्स। ठीक है, अब इसमें से जो 3 सिनोनिम्स है ना ये आपके प्रोज में से आने हैं, यानी कि जो आपके बुक का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, उसमें से आपके जो 3 MCQs आने हैं, 3 सिनोनिम्स आने हैं। और जो आपका बुक का सेकंड पार्ट है यानी कि जो हीरोज़ हैं आपके थोड़े से ही हैं, इनमें से भी आपके 3 ही सिनोनिम्स आने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी बुक है गुड बाय मिसेस चिप्स, उसमें से जो है वो आपके 4 MCQs आने हैं, यानी कि वो भी 4 के 4 सिनोनिम्स ही होंगे। इसका मतलब ये कि आपने सिनोनिम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 5 नंबर की जो है वो आपके पास प्रपोजिशन आएंगी। ठीक है, यानी कि आपको 5 दी जाएंगी सेंटेंसेस, उसमें जो प्रपोजिशन है जगह पे ब्लैंक होगी। ठीक है, तो वो आपने ब्लैंक्स और फिल करनी होंगी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल प्रपोजिशन। ठीक है, वो आपके पास 5 MCQs होंगे। ऑब्जेक्टिव का जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका होगा चूज ऑफ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है ना MCQs पूछे जाएंगे, तो ये भी आपके 5 ही होंगे। ठीक है, ठीक है, सिनोनिम्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, प्रपोजिशंस अच्छे से कीजिएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आप एक दफ़ा कर लें। ठीक है, और अगर किसी को नहीं आते तो आप जो है वो टाइम तो है नहीं कि इसको प्रैक्टिस की जाए, इसको समझा जाए, तो फिर इसका बेस्ट वे यही है कि आप पास्ट पेपर्स को अच्छी तरीके से करें। ठीक है, जो प्रीवियस बोर्ड से जो पेपर है ना तो इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ तो ये आपका पार्ट होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें आपके जो है जो आपका क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो आपका होता है टोटल 12 मार्क्स का। ठीक है, 12 मार्क्स का किस तरह होता है कि इसमें जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल आपको जो है 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। और हर जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है और 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 6 2 12 यानी कि 12 मार्क्स का जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अब ये आएगा किधर से, बुक 2 के जो प्रोजेज है ना, ठीक है, जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें से जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और इसकी डिटेल क्या है कि जो है आपके पहले जो 3 लेसन है उनमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका लेसन है 4 to 7 उसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका लेसन है ना 8 to 10 इसमें से जो है आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है। 3 की जो है वो आपको यहाँ पे चॉइस दी जाएगी। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा और वो आपका आएगा बुक के दूसरे हिस्से से, यानी कि जो आपके हीरोज हैं उनमें से आएगा। इसमें से जो है आपको ऊपर से 1 क्वेश्चन कम करके दिया जाएगा, यानी कि ऊपर 9 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पार्ट में जो है आपके 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन की चॉइस होगी। मार्क्स इसके भी इतने ही होंगे, 6 2 12। ठीक है, 12 मार्क्स का ये भी पार्ट होगा। इसमें जो आपसे लेसन नंबर 11 to 13 जो पहले 3 हैं, ठीक है, उसमें से जो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 14 15 इन 2 चैप्टर्स में से जो है वो आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो 4 and 4 8। ठीक है, उसके बाद जो आपकी जो बुक है दूसरी गुड बाय मिसेस चिप्स, आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं और आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इसके पूरे जो 18 चैप्टर है तो इसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यानी 16 मार्क्स का जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब इसकी डिटेल क्या है कि आपके जो पहले 5 लेसन है ना उनमें से आप 4 आपके आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन, और जो 6 to 10 उनमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और जो अगले 8 चैप्टर्स हैं उनमें से भी आपके 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 4 4 8 और 4 12 इससे आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेंगे। तो आप जो है वो अगर पहले 10 लेसन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना इसके क्वेश्चन, तो आपके जो 8 क्वेश्चन हैं इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 12 चॉइस के लिए अगर आप इनमें से कोई एक
का चैप्टर कर लें, उसमें से आ जाएगा, आपको चॉइस मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका होता है ऐसे का। ठीक है, ऐसे राइटिंग का आपका एक क्वेश्चन होता है, 4 आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से आपने एक पे ऐसे लिखना होता है। ठीक है, और ये ऐसे आपका होता है टोटल 15 मार्क्स का। अब इसमें आई सजेस्ट कि आप जो है ना कोई से 10 जो कि रिपीटेड है ना पास पेपर्स में जो बार बार आ रहे हैं वो आप कर लें, तो इंशाल्लाह उसमें से जो है आपके एसेस प्रिपेयर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पे आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक है, बना के अपलोड कर दूंगी, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट एसेस होंगे तो वो आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उनमें से ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 6 है, ये आपका 10 मार्क्स का होता है। ये होते हैं आपके इडियम्स या फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, 8 आपको दिए जाते हैं, 5 अपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 की जो है वो आपको चॉइस होती है। इसमें से भी जो है वो आप अगर तो सारे कर लें जितने आपकी जो बुक जो कॉलेज में लगवाई जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं सारे करते तो आप 5 पेपर्स की कर लें, तो इंशाल्लाह उसमें से रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 7 लास्ट क्वेश्चन, ये आपका अगेन 15 मार्क्स का होता है। ये होती है आपकी ट्रांसलेशन होती है, उर्दू आपको पैराग्राफ दिया जाता है और आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है इनटू इंग्लिश में। ये एक ही दिया जाता है और इस एक को ही आपने अटेम्प्ट करना होता है, इसमें आपको जो है चॉइस नहीं होती। जो ये नहीं करना चाहते वो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं इंग्लिश में, यानी कि टॉपिक लिया जाता है उसके ऊपर उन्होंने पैराग्राफ लिखना होता है, तो चाहे तो वो पैराग्राफ राइट कर लें, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन कर लें। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसलेशन ही करते हैं। तो ये भी अगर आप जस्ट एक दफ़ा इसका मेथड फॉलो कर लेना कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशन करते हैं, फिर अगर आपके पास कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो आप उसको ईजीली हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, जस्ट जो है इसमें भी जो है वो आप 5 पेपर्स की कर लें तो इंशाल्लाह आपकी लक होगी अगर उसमें से आ जाए। अदरवाइज़ बेहतर तो यही होता है कि आप अपनी तैयारी को सारा साल अच्छी तरह करें ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहरहाल बहुत सी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ना सिर्फ इस इम्तिहान में बल्कि आगे आने वाले तमाम इम्तिहानात में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।